सो नाउ आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब देखिए बम्पर आईपीओ, बम्पर लिस्टिंग, 94% की लिस्टिंग गेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। काफी लंबे समय बाद ऐसा आईपीओ आया जिसने आपको ऐसे रिटर्न दिए। अदरवाइज अगर आप देखें तो 5% 10% लिस्टिंग गेन्स मिलते थे अभी, लेकिन आपका लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। जो भी आईपीओ आएगा आपका बम्पर रिटर्न बनेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया जाए या नहीं, क्योंकि अब आंकड़े जो है ना वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, लिस्टिंग भी हो चुकी है। कहां है आपका वैल्यूएशंस, कहां है पी रेशियो, कहां है आपके नंबर, और आगे की स्ट्रेटजी क्या है कंपनी की, कंपनी का काम क्या है, ये सारी चीजें जान लीजिए और क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बने। तो देखिए ये सेकेंड कंपनी है एचएएल के बाद, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। किसने नहीं सुना होगा इसका नाम। आपने देखे मार्केट के अंदर कितने बढ़िया रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए, वो भी एयरक्राफ्ट वाली है, और हमें दूसरी कोई एयरक्राफ्ट वाली कंपनी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये लिस्ट हो चुकी है। और ये बनाते हैं यूएवी। अब देखिए बल्कि हेलीकॉप्टर नहीं बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो कि डिफेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अब हो चुका है यूएवीज का। यूएवी क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब ये जो जहाज हैं वो दूर से कंट्रोल करे जा सकते हैं, कंट्रोल रूम से कंट्रोल करे जा सकते हैं, और यहां पर कोई भी पायलट की जरूरत नहीं होती। तो इसका डिफेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं, किसी भी जगह पर आपका आ जा सकते हैं आसानी से। आपने बहुत बार सुना होगा कि यूएस ने अपने यूएवीज बेचकर चाइना के बॉर्डर से निकल रहे थे, चाइना ने कैप्चर कर लिया, और चाइना ये कहता है कि यहां पर आपका यूएवी जो है ना वो यहां पर स्पाई कर रहे थे चाइना के बॉर्डर पर। तो वो यहां पर ना आपको बहुत बार सुनने को मिलता है। ये इतने साइलेंट होते हैं, रडार से भी बच जाते हैं। ये होता है इनका इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे ज्यादा हमें इन चीज से लेना देना नहीं है, स्पाई से ये कुछ भी कर सकते हैं पहली बात तो। लेकिन अगर आप बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर अगर आपको निगरानी रखनी है, रात को दिन को किसी भी टाइम आपको निगरानी रखनी है, तो फिर ये है। और ये जाएंगे और आपको साइलेंटली आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है बॉर्डर पर। तो इतने ज्यादा यूजफुल हैं ये। इसके साथ साथ अगर आपको इसरो में आप देखें तो वेदर पता करना है, तो ये गए भाई साहब, और यहां पर जो है ना आपको पूरी वेदर की डिटेल आपके इसरो निकाल लेगा। तो अब आप इतने कामों से आप समझ गए होंगे कि आगे ये कितने काम कर सकते हैं। बहुत सारे कामों में यूजफुल है, बहुत सारे कामों में यूजफुल है। तो ये रहा इनका वर्क है। और ये सेकंड कंपनी है मार्केट के अंदर जो कि एयरक्राफ्ट बनाते हैं, भले ही छोटे बनाती हो लेकिन बढ़िया बनाती है। इसके साथ साथ ये काफी बड़े होते हैं, काफी महंगे, काफी बड़े, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो अभी कंपनी कैपिटल गुड की कंपनी है। आपका मार्केट कैप इस कंपनी का 5417 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप इनकी फील्ड में देखें कि जितनी कैपिटल गुड वाली कंपनी है, तो उनके कंपैरिजन आपका मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है। लेकिन जब बात आती है पी रेशियो की, तो 98.76 का पी रेशियो है, और आपका इंडस्ट्री 33.09 का। तो इंडस्ट्री से कंपेयर जब हम करते हैं पी रेशियो, तो हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक है। 98.76 के पी रेशियो पे चल रहा है। लेकिन फिर भी कैपिटल गुड में अगर आप देखें तो कितने पी रेशियोज पर इनके पीयर कंपैरिजन चल रहे हैं। तो कैपिटल गुड में आपकी टॉप 4 कंपनीज आपके सामने है, सीमेंस, एबीबी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक और हैवेल्स इंडिया। देखिए इनका सेम वर्क नहीं है, लेकिन है ये कैपिटल गुड में, सेक्टर एक ही है, ठीक है। तो पी रेशियो भी आपका इंडस्ट्री भी सेम होगा। तो सीमेंस लिमिटेड जो है वो 70.47 के पी रेशियो वर्क कर रही है, और सबसे ज्यादा मार्केट कैप इन्हीं की है। लमसम 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एबीबी इंडिया 103.44। एबीबी इंडिया को कौन नहीं जानता। भारत इलेक्ट्रॉनिक ये अपनी पीएसयू कंपनी है, ये आपका 30.57 का पी रेशियो होल्ड करती है, और हैवेल्स इंडिया 76.54 का पी रेशियो। तो अगर आप देखें प्राइवेट में पीएसयू को अगर थोड़ा सा साइड करें, तो आप देखें पीएसयू में बहुत सारे इतने स्टॉक्स हैं जिनके पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से भी डाउन है, ठीक है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप 3 से कंपेयर करें तो यहां पर आपका कोई महंगा पी रेशियो नहीं है, यानी कि आइडिया फोर्स का कोई महंगा पी रेशियो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड वाली कंपनीज जो है ना वो अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर ही वर्क करें, डबल पर ट्रिपल पर वर्क करिए। और आपका एबीबी इंडिया तो इतना कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, जबकि आप देखिए 103.44 के पी रेशियो को वर्क करे, तो अपनी इंडस्ट्री पी से लमसम 3 गुना से ज्यादा यहाँ पर जो है ना ऊपर पर वर्क कर रही है। तो इसका मतलब सभी महंगी कंपनियां हैं इस वक्त। अगर आप देखें वैल्यूएशन सबकी हाई है। अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे आइडिया फोर्ज का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2020 में आपका नेट सेल था 14 करोड़, 2021 में बढ़कर 35, 2022 में 159, और 2023 में आपका 186 करोड़ की नेट सेल पर पहुंच गई है। यानी कि लगातार आउट परफॉर्म। और ये
1 साल का है, आपका सालाना यहाँ पर जो है ना नेट सेल है। आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स जो है ना, आप नंबर मत देखिए, अभी तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको एक्सपोर्ट भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि अब हमारे इंडिया में देखिए डिफेंस को लेकर या एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीटिंग्स होने लगी हैं। बहुत सारे देश हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बनाए हुए, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूएवीज़ के अब यहाँ पर जो है ना जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना उतने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट भी होगा। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो अगर मंगाएंगे तो फिर यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अपना डोमेस्टिक यहाँ पर जो है ना वो तो बढ़ना ही है रिटर्न। तो डोमेस्टिक में आपके यहाँ पर ऑर्डर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर बाहर का यहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एक्सपोर्ट का इंतजार रहेगा, डोमेस्टिक तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ही और वो दिखा भी रहे हैं नंबर्स पर। और आपका प्रॉफिट यहाँ पर 32 करोड़ है 2023 मार्च के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, फिर भी इन नंबर्स के मुकाबले आपकी वैल्यूएशन फिर भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर जो नेट सेल और नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा ना, उतना तेज आपका स्टॉक भी बढ़ते हुए नजर आएगा। उसी के तरीके से यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन भी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपका रिटर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एट द एंड क्या निकाला या कंक्लूजन, तो देखिए जिन्होंने आईपीओ लिस्टिंग के लिए लगाया था वो अपना वसूल कर सकते हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए करा था वो अपना यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट टॉप पर है, मार्केट है ऑल टाइम हाई पर, और इसके चलते यहाँ पर ना ऐसी कंपनियां या जो जहां पर आपको बहुत मोटा रिटर्न मिल रहा हो वहां पर बुक कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म वाले को, राइट। क्योंकि अगर एक बार मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो पी रेशियो जिनके महंगे होते हैं ना वो सस्ते होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका स्टॉक के प्राइसेस जो है ना वो डाउन होना स्टार्ट होते हैं जिनकी वैल्यूएशन हाई होती है। और ये आइडिया फोर्ज उनमें से एक है, आप ये नहीं कह सकते। और ये सीमेंस इंडिया, बाकी कैपिटल गुड जितने महंगे, ये एबीबी इंडिया, ये मार्केट जब करेक्ट होगा तो ये स्टॉक्स भी करेक्ट होते हुए नजर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों की जगह है, शॉर्ट टर्म वाले या लिस्टिंग गेंस वालों की कोई जगह नहीं। लिस्टिंग गेंस तो खैर एक सिंगल डे के ही होते हैं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आप सोचे कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा, उसके लिए आप इंतज़ार नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते ही चलते रहना चाहिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म वाले आपके सामने काम है, आप काम को समझो और यहाँ पर अपना यहाँ पर जो है ना डिसीजन लेना है। आपको लिस्टिंग गेंस अच्छे मिल रहे हैं, किसी को लग रहा है कि महंगी बहुत ज़्यादा कंपनी है, मैं अभी यहाँ पर बुक करूँगा और बाद में जब ये थोड़ा सा प्राइसेस घटेंगे तब मैं यहाँ पर लूँगा। तो आप यहाँ पर जो है ना आप अपने स्ट्रेटजी बना के चलिए, आप उस हिसाब से काम करिए। जिसको लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं होल्ड करूँगा, मुझे काम बहुत पसंद है, नीचे आएगी तो मैं एवरेज कर लूँगा, तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन अगर आप लेके चल रहे हैं तो भी आप अपनी जगह ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। तो जिसको जैसे यहाँ पर जो है ना समझ में आ रहा है वो वैसे काम करे, लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों का स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पी रेशियो ज़्यादा है, फाइनेंशियल के कंपैरिजन पी रेशियो ज़्यादा है, प्रॉफिट के कंपैरिजन कंपनी की वैल्यूएशंस महंगी है, तो इसको तो आप समझना ही पड़ेगा। जब बढ़ेंगे, एचएएल की अलग बात है, एचएएल के नंबर्स भी आप देखिए कितने सॉलिड हैं, उसी हिसाब से वैल्यूएशन भी इसकी इतनी ही सॉलिड है। तो यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ पर कंपनी जो है वो रिटर्न देगी आपको, ये तो है। लेकिन थोड़ा सा सस्तापन थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि हाई पी रेशियोज हैं और मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट एक बार थोड़ा सा करेक्ट होना स्टार्ट किया, स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए लॉन्ग टर्म वाले, बस यहाँ पर यही करना है, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। और सेकंड एयरक्राफ्ट कंपनी, अगर किसी को ऐसे में इंटरेस्ट है तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दिस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।